हेलो, नमस्कार। आज स्वागत है फिर एक नई वीडियो में गणित की संख्या पद्धति के चैप्टर में या टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे दो विधियों के द्वारा सवालों को हल करना। जिसमें है दी हुई संख्याओं के योग से एक संख्या या कोई संख्या ज्ञात करना किसी पद की। जिसमें है हमारा सवाल, क्रमागत तीन विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे छोटी ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। पहले हम देख लेते हैं सूत्र विधि द्वारा। सूत्र विधि, सूत्र लिखा हुआ है अपना यहाँ पर, योग बटे एन। एन यानी जैसे कोई भी संख्या 1 2 3, तीन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तीन यहाँ पर तीन आएगा। और पूछ रहा है 8 संख्याओं का योग इतना है, तो 8 यहाँ आएगा। तो एन यहाँ पर होगा संख्याओं की संख्या। सूत्र है योग बटे एन। तो सूत्र लगा देंगे, बीच की संख्या बराबर, इससे बीच की संख्या आएगी 51 बटे 3। 51 है योग, 3 है हमारा संख्याओं का संख्या। तो इससे हमने 3 का 51 भाग दिया, 3 एकम 3, 7 है 21, 17 आ गया। 17 है हमारी बीच की संख्या। अब बीच की संख्या से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विषम संख्याओं में सर्वांतर होता है 2 का, तो 2 घटाएंगे। तीन संख्याओं के बीच में है बीच की, तो फर्स्ट के लाने 2 घटा देंगे, तो हमारी 15 संख्या आ जाएगी। जैसे छोटी संख्या 15 आ गई। अब हम देखते हैं इसको, तो मान लीजिए छोटी संख्या 15 है, तो उससे अगली विषम संख्या 17 होगी, फिर 17 से अगली विषम संख्या 19 होगी। तो इनका योग बता रहा है 21, तो 21 अब देखते हैं, इनका योग 51 आ गया, इसका योग 51 आ गया। सॉरी, 21 ने 51, तो इनका योग 51 है। ठीक है, ये हो गया हमारा सूत्र विधि द्वारा। इसी को देख लेते हैं हम साधारण विधि द्वारा मानकर, कि माना कि प्रथम विषम संख्या x है, तो प्रथम विषम संख्या हमने कितनी मानी? x, तो अगली हो जाएगी x प्लस 2। सर्वांतर इसमें 2 का होता है विषम संख्याओं में, 2, x प्लस 2। अगली तीसरी संख्या होगी x प्लस 4, सर्वांतर 2 फिर जुड़ गया अगला, बराबर 51। तो 1x 2x 3x 3x हो गए, 2 और 4 6 हो गए, बराबर 51। तो इसका पक्षांतरण करेंगे, 3x बराबर 51 माइनस 6। फिर हम इसको हल करेंगे तो 45, ये घट के 45 हो गए, 3 बटे में पहुंच गया, तो x बराबर 15। छोटी संख्या 15 आ गई। इस सूत्र विधि द्वारा भी 15 आ गई, साधारण विधि द्वारा भी हमारा 15 आ गई, यानी दोनों विधियों से हो गया। जबकि इस विधि द्वारा थोड़ा टाइम जल्दी कम लगता है, इससे ज़्यादा लगता है, लेकिन समझ में ये ज़्यादा आती है अच्छे से। ठीक है, तो इसी के इन्हीं दोनों विधि द्वारा हम अगला दूसरा सवाल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल और देखते हैं। इसमें दिया है कि 5 संख्याओं का सर्वांतर 5 है और योग 120 है, तो छोटी संख्या बताइए। संख्याएं 5 हैं, उनके बीच में सर्वांतर कितना दिया है? 5 5 दिया है। जैसे कोई संख्या आदि पहली 5 है, तो उसके अगली कौन सी होगी? 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20। इसी प्रकार से कोई 5 संख्या है जिनमें है सर्वांतर 5। ठीक है, तो उसका उन 5 संख्याओं का योग दिया है 120, और हमें सबसे छोटी संख्या बताना है इसमें। तो इसको भी देखते हैं। अब 5 संख्याओं के बीच में 5 संख्याओं का सर्वांतर, ठीक है, ये आ गया। सूत्र द्वारा करा तो हमने बीच की संख्या 120 बटे 5 24, 5 दूनी 10, 2 बचे 20 हो गए, 5 चौके 20, 24 आ गई संख्या बीच की। अब इसमें सर्वांतर कितना है? 5। 5 संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो हमें बीच वाली ये वाली संख्या आ गई कितनी? 24। तो यहाँ का 5 घटाएंगे, फिर यहाँ का 5 घटाएंगे, तो ये 24 माइनस 5 और फिर माइनस 5 बराबर 14। तो छोटी संख्या आई 14। ठीक है,
फिर इसको देखते हैं साधारण विधि द्वारा कि माना कि 5 संख्याओं में प्रथम संख्या x है। तो हमने माना कि 5 संख्याओं में प्रथम संख्या x है, तो अगली अगली संख्या कैसे होंगी? x, प्रथम संख्या x, दूसरी संख्या होगी x प्लस 5, फिर अगली संख्या होगी प्लस x प्लस 10, फिर अगली संख्या होगी प्लस x प्लस 15, फिर अगली संख्या उससे 5वीं संख्या होगी x प्लस 20, बराबर में आएगा हमारा 120। ठीक है, 5x, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या, 5 संख्याओं के 5x हमारी ये आ गए। ठीक है, 5 10 15, 15 और 15 30, प्लस 20 हो गए 50। ठीक है, बराबर में 120 है ही हमारा। अब हम इसका अधिपक्षांतरण करेंगे तो 5x, चर और अचर संख्याओं को अलग अलग करेंगे तो 5x बराबर 120 माइनस 50, तो ये घट के हो जाएगा 70। तो x बराबर आएगा 70 बटे 5, 5 का हमने इसमें भाग दिया तो 14, जबकि हमने इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी मानी? x। कौन सी मानी? x। तो x बराबर डायरेक्ट हमारा 114 आ गया, सॉरी 14 आ गया। तो ये हल हो गया। अब इसको हम सिद्ध करके देखते हैं कि यदि पहली संख्या हमारी 14 आई, छोटी संख्या 14, तो उससे अगली संख्या कौन सी होगी? दूसरी 19, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगी। फिर अगली संख्या कौन सी होगी? 24, 24 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 29, 29 में फिर 5 जोड़ेंगे 34। अब देखते हैं इनका योग और इनका योग 120 आना चाहिए, तो ये 120 आ गया, यानी ये विधि भी सिद्ध है, ये विधि भी सिद्ध है। ठीक है, इसी तरह से हम फिर से अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल और देखते हैं। इसी प्रकार से पहले सूत्र विधि द्वारा देखेंगे कि बीच की संख्या बराबर 50 बटे 4। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 संख्याओं में सर्वांतर 3 है और योग 50 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, 4 संख्याएं, सर्वांतर 3 है और 50 योग दिया है, तो बड़ी संख्या बताना है। बीच की संख्या निकालने के लिए फिर से योग बटे संख्या, जितनी भी संख्या है वो संख्या, तो 50 बटे 4, 4 संख्याओं का योग पूछ रहा है। इससे हमने इसमें भाग दिया 12.5, 12.5 आया हमारा बीच की संख्या। 4 संख्याओं के बीच में बीच की संख्या ज्ञात प्राप्त हुई है हमारे 12.5, यानी यहाँ पर। अब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सर्वांतर है 3, तो 3 का आधा कितना होएगा? 3 का आधा 1.5, यहाँ तो है ही, यहाँ आने के लिए उसमें 1.5 और जोड़ेंगे तो तीसरे पद की संख्या आएगी 12.5 प्लस 1.5, तो आएगी 14। 14 है हमारे तीसरे पद की संख्या, तीसरे पद की संख्या 14 है, 14। ठीक है, तीसरे पद की संख्या 14, 14 में फिर 3 जोड़ेंगे तो आएंगे हमारे 17। यानी सर्वांतर का इसमें ध्यान रखना है, और संख्याएं विषम है या सम है, संख्याओं की संख्या सम है या विषम है वो ध्यान रखना। यदि सर्वांतर विषम है तो उसका पॉइंट में आएगा, 2.5 आएगा, 1.5 आएगा, 3.5, 4.5 ऐसे आएगा। और यदि सर्वांतर सम में है तो उसका क्लियर आता है 2 3, 2 आएगा, 3 आएगा, जितना भी होगा सम में आएगा। उसी प्रकार से ये विषम संख्याओं का अंतर पॉइंट में आएगा। बीच की संख्या यदि सम है, विषम है, विषम संख्याओं का क्लियर आएगा, सम संख्याओं का पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इस विधि सूत्र विधि द्वारा ये रहा इसका। जबकि फिर हम मानकर इसको साधारण विधि द्वारा भी कर सकते हैं। माना कि 4 संख्याओं में प्रथम संख्या x है, तो x प्रथम संख्या प्लस x प्लस 3, इसमें सर्वांतर 3 है, 3 प्लस x प्लस 6, फिर 3 जुड़ गया सर्वांतर, प्लस x प्लस 9, फिर सर्वांतर 3 जुड़ गया, बराबर 50। ठीक है, इसको करा 1x 2x 3x 4x, 4 4 एक साइड हो गए, 4x आ गए, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 बराबर 50। फिर हमने इसका पक्षांतरण किया, 4x बराबर 50 माइनस 18, 18 50 में से 18 गए, 32 बचे, 4 हमारे बटे में पहुंच जाएंगे,
x बराबर छोटी संख्या बराबर 8 आ जाएगा, 32। अब हम x को बड़ी संख्या निकाल के देखेंगे। बड़ी संख्या हमने कौन सी मानी है, x प्लस 9। बड़ी संख्या हमने x प्लस 9 मानी है, तो x का मान 8 है, प्लस 9 बराबर 17। सबसे बड़ी संख्या इसमें भी 17 आ गई और इसमें भी 17 आ गई। तो इसमें मतलब यही है कि सर्वांतर का और संख्याओं का विषम है या सम है, इसका ध्यान रखना होता है। बाकी और इसमें कोई ज़्यादा ध्यान रखने के लिए ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं। ठीक है, देख